बदले खुदा को पाजा। क्यों छोड़ घर के महल कंदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले। क्यों छोड़ घर के महल कंदेले, क्यों खाक जंगल की जान अकेले। तू बच के द्वंद से घर अपने आजा, तू बच के द्वंद से घर अपने आजा। खुदी के बदले खुदा को पाजा, तू अपने घर में जरूर आजा। खुदी के बदले खुदा को पा। खुदी की जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना काफिल ओ, खुदी की जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना गाफिल होना। खुदी गई फिर खुदा को पाजा, खुदी गई फिर खुदा को पाजा। खुदी के बदले खुदा को पाजा, तू अपने घर में जरूर आजा। खुदी के बदले खुदा को। तू शीश को दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले। ओ, शीश को दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले। तू बन के राजा महल सजा, तू बन के राजा महल सजा। खुदी के बदले खुदा को पाले, तू अपने घर में जरूर आजा। खुदी के बदले खुदा को पाजा, तू अपने घर में जरूर आजा। खुदी के बदले। गीता में 18वां अध्याय उधर और यहाँ का इसका भी 18वां प्रकरण। ये तो सबसे लेंदी है, 100 के लगभग सूत्र हैं इसमें। अभी तो हम 16वें सूत्र पर ही हैं और बिल्कुल ठेस एकदम इसमें आत्मा की बात कर रहे हैं बार बार। ऐसा उसको अद्वैत में टिका रहे हैं, अद्वैत का बोध दे रहे हैं उसको अंदर से। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्मू का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर के दूसरा कोई नहीं है ऐसा देखता, दूसरा कोई नहीं देखता, अब वह क्या चिंतन करे। चिंतन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाए। चिंतन रहित है ब्रह्म और चिंतन रहित पाए है। कैच करना
सारा खेल द्वैत और अद्वैत के बीच की दीवार का है, भेद का है। जब अद्वैत जान लिया, जब भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, तो अब किसका चिंतन करें, किसका विचार करें? विचार तब तक है, चिंतन कब तक है, जब तक अभी कहीं ना कहीं कोई द्वैत का भाव है। मैं अलग, ईश्वर अलग, ब्रह्म अलग, मैं जीव, वो ब्रह्म। तो ब्रह्म का चिंतन आवश्यक है, करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि चिंतन नहीं करना, चिंतन होगा, लेकिन चिंतन भी कब तक है, जब तक मैंने अभी पूरी तरह से बोध नहीं लिया। तो ये ब्रह्मनिष्ठ होने से पहले की स्थिति में चिंतन है, और ब्रह्मनिष्ठ अवस्था में चिंतन नहीं है। जो अद्वैत को है देखता, मैं ब्रह्म हूं चिंतन करे। जब द्वैत है ही नहीं, तो चिंतन भला किसका करे? पकड़ने वाली बात है। जब तक द्वैत है, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, मैंने जाना भगवान ऐसा होता है, भगवान वैसा होता है, तब तक आपके अंदर चिंतन आएगा ही आएगा, आना भी चाहिए। लेकिन जिस समय ये निष्ठा पक्की हो जाएगी, इसके लिए हम लोग यहाँ बुलाता है गुरु, जल्दी अपने अंदर आत्मनिष्ठा पक्की करो, ज्ञान पक्का करो। इसलिए ज्ञान के लिए बहुत ही बोला गया है, ये अधिकारी के लिए है। अब इसको कोई ऐसा व्यक्ति सुन लेगा जो अधिकारी नहीं है, तो भ्रमित हो जाएगा। वो शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसे समझे करते ना करता, भोगते ना भोगता, ये बात पकड़ ले और शरीर से सारे कर्म होते जाए, और वो ऊपर से ये कहे कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो वो एक नया एक दुर्गुण को पैदा कर देगा। इसलिए बहुत समर्पित लोगों के लिए ज्ञान की बात बोली गई है। गाय का दूध हमेशा गाय के बछड़े के लिए बोला है, इसलिए बार बार सावधान करना पड़ता है। अगर आए हो यहाँ, तो बहुत समर्पित होकर के, बहुत मिट करके बैठना, तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, सही रूप लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। नहीं तो फिर ये भ्रम में डाल देगा तुमको अंदर से। वो लड़का ज्ञान सुन करके चला गया ना, अपने घर पर सत्संग हो रहा था, गुरुजी सत्संग कर रहे थे कि तू भगवान है, तू भगवान है। उठ के चल तो दिया, चला गया। स्कूल में जाके दूसरे दिन सबके ऊपर रौब गांठ है, भाई जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं। लड़े झगड़े, आदतें तो वही थी उसकी, सबसे झगड़ा करने की, लड़ने की। अब एक नई बात और उसमें जुड़ गई। क्या जुड़ गई? क्योंकि रात को गुरुजी ने क्या कह दिया था शाम को, कि तू भगवान है। अब वो जाकर के और दुराचार करे, उस तरफ झगड़ा करे। बात पहुंची टीचर के पास, टीचर ने प्रिंसिपल को बोला ये क्या हो गया? कहता अरे मेरे गुरुजी ने कहा है मैं भगवान हूँ, मेरी बात मानेंगे कैसे नहीं, सबको मेरे हुक्म में चलना पड़ेगा, सबको ऐसे चलना पड़ेगा। इस तरह के अजीब से विकृति के साथ वो रह रहा था। आखिर प्रिंसिपल को भी पहुंची खबर, तो उसने बोला कि बुलाओ भाई इसके घर के लोगों को, ये क्या सिखा दिया है इसको। बच्चे जब सीख आते हैं तो बड़ा मुश्किल से फिर वो छोड़ते हैं आदत को। तो वो फिर बुलाया गया, पेरेंट्स को बुलाया, गुरुजी घर में ही थे तो वो भी साथ में आए। पूछा गया तो ये क्या बात है, ये सुबह से क्या बोल रहा है, सबके साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है और बोलता जा रहा है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी तुमको, मैं भगवान हूँ, ऐसे कर रहा है। गुरुजी समझ गए अर्थ अनर्थ में पहुंच गया। सही बात तो उसने समझी नहीं, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी सुन करके चला गया। इसने अपनी मैं तो मिटाई नहीं, इसने पूरी बात तो समझी नहीं कि जब ये भगवान है तो सब कौन है, ये बात तो पहचानी नहीं इसने। ब्रह्म भाव में आके कितना और इसको नम्रता का आचरण करना है ये तो सीखा नहीं, बाकी नए अहंकार में आ गया ये। तब गुरुजी ने उसको बोला, बोले जब तुम इसको सिखा रहे थे, मैं तुमको बोल रहा था तुम ब्रह्म है, तब ये भी तो बोल रहा था कि सब कौन है, फिर तूने सबको ब्रह्म जाना, सबको भगवान जाना। तो ये ज्ञान भी बहुत समझ से लेने का है, इसको संख्या बोला जाता था। इसलिए संख्या अगर सही उसकी सलाह से लेते हैं, वैद्य की सलाह से लेते हैं, तो रोग का उपचार करता है।
अन्यथा वो तुम्हारे रोग को और बढ़ा देता है, विकृत कर देता है। सो ऐसे ही इस ब्रह्म ज्ञान के लिए बोला गया है, क्योंकि ये पढ़ना ही है, समझना है, आए इसी भाव से तो समझना, लेकिन अंदर से बहुत सावधान होकर के। थोड़ा सा भी असावधानी आ गई अगर, तो ये भूत की तरह घुस जाएगा ब्रह्म भाव ऐसे। और अजीब अजीब से रोल हम देखते लोगों को, अहंकार मिटाते नहीं है अपना, पूरा मिटना सीखते नहीं है, सेवा सीखते नहीं है, नम्रता सीखते नहीं है, वो तो प्रकृति में आ नहीं पाती है, ऊपर से ही एक अहंकार और बन जाता है कि मैं तो ब्रह्म हूं। तो ठीक से बात को समझना, जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म का चिंतन करे, चिंतन भी करे, यानी जो ब्रह्म को पर में दिखता है, पर ब्रह्म में दिखता है, सब में जानता है भगवान अलग है, भगवान को पाना है, मनुष्य जन्म मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, ऐसी ऐसी बातें करता रहता है, तब तक तो उसको चिंतन आएगा ही आएगा। इससे अच्छा वो ब्रह्म का चिंतन करे, ब्रह्म की बात करे, ब्रह्म की निष्ठा करे, ब्रह्म का भाव में रहे, बार बार करे, बार बार उसको समझे। लेकिन जिसने ये तत्व जान लिया, निश्चय जान लिया कि अब मेरे सिवा कुछ नहीं, तो बताओ वो फिर किसका चिंतन करेगा, किस भाव में जाएगा। इसलिए भले छत की बात बताई जाती है, पर छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, सीढ़ी करके चढ़ना चाहिए, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। वो भी कहते थे इसके लिए तुमको जरूर ये बात समझनी पड़ेगी कि 5 कोश से न्यारा मेरा ब्रह्म स्वरूप। तो 5 कोशी यात्रा की, शास्त्रों में पंचकोशी यात्रा बोली जाती है, तो लोगों ने 5 कोश समझ लिए। इसलिए सभी जो है जितने भी तीर्थ यात्रा, तीर्थ जगह है, तीर्थ स्थान है, वहां एक बड़े बड़े ऐसे घूमने वाली रास्ते बना दिए कि भाई पंचकोशी यात्रा यहाँ की कर लेना। वृंदावन जाना, रास्ते में मंदिर बना दिए, वो 5 कोशी यात्रा हो गई, 7 कोशी यात्रा हो गई, और 9 कोशी कर दी, इतनी बड़ी, जितने भी लोग हैं उतने उनकी इन्होंने यात्रा बना दी। और लोगों से करके समझते हमने पंचकोशी यात्रा कर ली, पर वो पंचकोशी यात्रा नहीं होती। 5 कोश से न्यारा मेरा साक्षी स्वरूप है। जब ज्ञान की हम सही समझ लेते हैं तब बात समझ में आती है। वो 5 कोश हैं। पहला बोला अन्नमय कोश, पहला कोश होता है अन्नमय कोश। दूसरा बोला मनमय कोश, तीसरा बोला प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और 5वां बोला आनंदमय कोश। ये 5 कोश गुरु आता है, जब ज्ञान समझाता है, तो ये 5 स्तर, हम 5 लेवल हमारे जीवन में हमको दिखा देता है। तो ब्रह्म की बात केवल करनी नहीं है, छत तक पहुंचना है। छत पे आके बड़ा मजा आता है, कभी कभी कोई पहुंचा दे लिफ्ट से या ऐसे करके, तो हम बातें तो कर लेंगे थोड़ी देर, लेकिन जब तक छत पे पहुंचेंगे नहीं तब तक छत का पूरा आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही है ये एक एक लेवल हमने अपने जीवन के पूरे किए से उपराम हुए, इनसे ऊपर उठे, इनसे तब तक हमारा पूरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। दृष्टांत सुनाते थे गुरुजी कि कैसे एक व्यक्ति बहुत बीमार था, तबीयत उसकी बड़ी खराब थी, रोग उसका ठीक नहीं हो रहा था, अच्छे वैद्य से उसका उपचार कराया, तो वैद्य ने देखा, बोले आखिर कोई तो कारण है, मैं इतनी अच्छी दवाई दे रहा हूँ, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो वो उससे मिलने उसके घर पर गए। उन्होंने देखा, अरे 5 मंजिला मकान है इसका, और देखा तो वो बिल्कुल नीचे वाले मंजिल में, गंदगी में, सीलन में, उस कमरे में रह रहा है। तो भाई ये बिल्डिंग तुम्हारी ही है क्या? बोले हाँ हमारी ही तो है सारी बिल्डिंग। बोले लेकिन तुम इस मंजिल पर जब रहोगे तो कैसे ठीक हो पाओगे, तुम इससे ऊपर उठो। यहाँ देख रहे हो आसपास कितनी गंदगी है, कितने मच्छर है, कितनी सीलन आ रही है तुम्हारे कमरे में, कितना अंदर से हवा यहाँ की खराब है, बाहर की चिल्पों आ रही है, सड़क का इतना शोर आ रहा है, धूल मिट्टी आ रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी, तुम्हारा जो टीवी का रोग है नहीं उतर पाएगा। तो समझ में आई बात, वो धीरे धीरे ऊपर मंजिल पर गया, पहली मंजिल चढ़ा, थोड़ा सा बेटर होने लगा,
फिर बोला डॉक्टर ने, बोले कि ऊपर और जाओ ना, अच्छे से, इतनी अच्छी तुम्हारा घर है तो ऊपर जाओ। और ऊपर चढ़ता गया, एक एक मंजिल चढ़ता गया, जैसे ताकत आती गई, बढ़ता गया, बहुत स्वस्थ होता चला गया। अंत में फिर वो छत पर टहलने लगा, आराम पहुंच के। तो गुरु भी हम लोगों को यही बात समझाते हैं, गुरु जी, कि तुम किस कोष पे अटके हुए अभी तक। बिना ज्ञान के तो देखो ज्यादातर लोग अन्नमय कोष में, कहां से खाएंगे, कैसे खाएंगे, अभी क्या खाया, शाम को क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, भगवान देगा कि नहीं, कल कहां से खाएंगे, परसों कहां से खाएंगे। अन्नमय कोष, खाना पीना, साज श्रृंगार इस शरीर का, इसी में अटका रहता है। ज्यादातर देखो क्या प्रवृत्तियां होती हैं। दिन भर में एक आध बार घुमाएंगे बाजार, कुछ खरीद लाएंगे, मन खुश है, उसमें बड़ा खुश है। आज जैसे कुछ किया ही नहीं, गए जाकर के गोलगप्पे खाया है, ये कुछ खा लिया, चाट पकौड़ी खा ली, खुश। उनको बस इनकी यहीं तक ही संतुष्टि हो जाती है, यहीं तक उनकी वृत्ति रहती है। और फिर चित्त हमेशा राग द्वेष में पड़ा रहता है। ये अच्छे हैं लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, जहां से स्वार्थ पूरा नहीं हुआ ये बुरे लोग हैं, जहां स्वार्थ पूरा होता दिखेगा वो अच्छे लोग हैं। तो कौन से स्तर पर खड़े हो? अन्न में कोस, किसी ने इसकी प्रशंसा कर दी, ये लोग बड़ी अच्छी, मेरी बड़ी अच्छी पक्की सहेली है, ये देखो मेरे को पॉइंट करके गई, ये बहुत खराब है। तो अन्नमय कोष की पहचान होती है जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इस शरीर को ही अपना मानते रहते हैं, शरीर से ही सब जान पहचान रखते हैं सारी। तो ये अन्नमय कोष में हम जैसे अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और ये एक तरह की बीमारी है, सारे समय मोह ममता की बीमारी घेरे रहेगी ऐसे लोगों को। हमेशा उनकी बुद्धि से ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, ये मेरे वाले हैं, मैं मेरे वाले को मिले, इसलिए ज्यादातर वो महाभारत में जीते हैं, क्योंकि उनको अकल ही इतनी होती है, मुझे मिले, बस मुझे ही मिले, ये तो महाभारत होने लगती है उनके यहाँ पे। और सबका हो, सबको मिले तो रामायण आ जाती है उनके जीवन। तो देखना वो कौन से स्तर पे जी रहे हो तुम अभी। अपने सुख का ही चिंतन है, अपने अपने लिए इच्छा, मंदिर ठिकाने भी गए तो काय के लिए गए, भगवान ये दे देना, भगवान ऐसा कर देना। सत्संग में भी आके बैठे आते हैं बहुत से लोग शुरू शुरू में किसी के कहने सुनने से, फिर यहाँ बात समझ में नहीं आती उनको, फिर पलटे जाते हैं, फिर वहां नाम ने बंद कर देते हैं। बंद करना ही पड़ेगा, तो यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ तुम्हें अन्नमय कोष से ऊपर चढ़ाया जाएगा, तुम्हारी देह की तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पर। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। तो समझ मिलती है कि देह को तो बस केवल साफ करके रखो, स्वच्छ करके रखो। अन्नमय कोष है, ये गाड़ी है, गाड़ी को जैसे मेंटेन करते हैं तो इसको मेंटेन करो। आना जाना है तो जरूर से पेट्रोल डालो, जीवन चलाना है अपना तो समय पर इसका भोजन व्यवस्था रखो, वो भी संतुलित हो गए, उसमें भी रस नहीं हो गए। तो रस पड़े आते हैं तो देखो इसमें कितने दिक्कतें पैदा होती हैं। देखने का रस, बोलने का रस, सुनने का रस, खाने का रस, पीने का रस, अन्नमय कोष में ही सारी बातें चलती रहती है। इसलिए कोई बिरला होता है जो गुरु की बात समझ करके इस अन्नमय कोष से अपने को ऊपर उठाता है, वो भी बड़ा भाग्यशाली होता है। केवल एक कोष की यात्रा भी ढंग से कर लेना कोई, तो उसका जीवन हम देखते हैं बहुत अच्छा संयम में चलता है, खुशी में चलता है, समझदारी से चलने लगता है उसका जीवन, वो समझ जाता है हर समय ऐसे। ज्ञान समझने के बाद कह रहे हम कम से कम ये मंदिर मिला, इसको साफ तो कर लें, शरीर को ठीक तो रख लें, सारे समय मोह ममता की विकृति तो नहीं करें शरीर में, तेरे मेरे की विकृति तो नहीं रखें इसके अंदर। तो अन्नमय कोष से हमको गुरु पर उठाना चाहता है। दूसरा आता है मनोमय कोष। जब अन्न की हमारे पास व्यवस्था हो जाती है, इसकी चिंता हमें नहीं रहती है ना, एक स्थिति कभी कभी ऐसी आती है हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं, रहने सहने की कोई चिंता नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब परेशान कर रहा होता है उनको मन, उनका, उनके ख्याल, उनकी बातें, वो उनको कभी दुखी कभी सुखी कर रही होती। तो मन से हर समय नाचते रहते हैं वो, मन जैसा कह रहा है वैसे ही चलते रहते हैं। तो गुरु आता है तो फिर मनोमय कोष से भी फिर हमको और ऊपर उठाता है। ये सारा ज्ञान का अभ्यास ही है, यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है नहीं खाया है।
मन के कोष से गुरु पर उठाता है। फिर आता है प्राणमय कोष। सांस तुम्हारी किधर जा रही है, गुरु सावधानी देता है हमको। मन लगवा देता है जब ज्ञान में, सत्संग में लगवा देता है। अन्न की चिंता, रोटी लंगोटी की चिंता तुम्हारी छुड़वा देता है गुरु बैठाल करके। आपको पता भी नहीं चलता, यहाँ बैठते बैठते अपने आप हो रहा है। अब पहले की तरह कहाँ से खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेगा, इसकी चिंता तुम्हारी खत्म हो जाती है। एक प्रारब्ध पर ऐसा विश्वास आ जाता है। सुनते सुनते सत्संग, मन स्थिर हो जाता है, शांति में आ जाता है, समता योग में आ जाता है। अब उसका चलना, उसका मन का भटकना बंद हो जाता है। मनोमत उससे गुरु धीरे धीरे ऊपर उठा देता है। फिर ध्यान दिलवाता है, तुम्हारे प्राण आप किधर जा रहे हैं, श्वास किधर जा रही है। अब तुमको अपने प्राण सारे समय परमात्मा के चरणों में जोड़ कर रखने में, ज्ञान की बातों से जोड़ के रखने में अच्छा लगता है। दुनिया में तो योगी लोग कराते हैं प्राणायाम, और गुरु करा देता है धीरे धीरे तुम्हारा सारा वासनायाम। अभी मन सारा छोड़ने लगता है ऐसे। अभी धीरे धीरे देखो, जिसको ठीक लगन लग जाती है गुरु से, तो उसके सारे समय वृत्ति किससे जुड़ जाती है, उसके ज्ञान से जुड़ जाती है। अब उसे ज्ञान के सिवा कुछ और भाता ही नहीं। बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे तो समझो गुरु की मेहर है। अब उसे अपनी श्वास से सारे समय किस वातावरण में रखने में मजा आता है। सुबह उठते ही संकल्प क्या आता है, सत्संग। सत्संग की लगन में सारी सेवा कर लेता है, सत्संग में आके बैठता है। और जैसे जैसे लगन बढ़ जाती है ना, वो अपने आप समय से पहले आकर के बैठने लगता है। तो अपने आप कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। और उसकी प्राण हमेशा इसी में पड़े रहते हैं सारे समय। गुरु की कोई आज्ञा मिल जाए, गुरु की कोई बात मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए, कहीं मैं चला जाऊं, कहीं मैं ऐसे, और निष्कामी प्रकृति उसकी प्रकट होने लगती है। तो प्राणमय कोश उसके सारे समय ज्ञान के भाव में रहते हैं। सुबह यहाँ पे, शाम यहाँ है। सदगुरु बिना आराम का है, उसको आराम नहीं मिलता। तो उसके बाद बोला उसका विज्ञान में कोश। अब उसके अंदर में जब इतनी लगन आ जाती है जीवन में, ज्ञान को लेकर के इतनी भाई लगन आ जाती है। अब देखा करो, वो सुबह शाम सत्संग में बड़े नियम से पहुंचता है। अब उसे ये तब नहीं दिखता कि अरे जहां गुरु ने बुलाया, जहां सत्संग के लिए रख दिया, वो बड़ी तत्परता से आकर के बैठ जाता है। वो कहता है लेके मैं यही घड़ी, बाकी तो सब बर्बाद है। इतना उसे शौक रहता है, अपने अभ्यास करने का शौक होता है। एकांत में ही बैठे ना तो बड़े आनंद में बैठा होता है। अब धीरे धीरे ब्रह्मनिष्ठ की तरफ उसकी यात्रा शुरू हो रही है, ऊपर चढ़ गया वो अंदर से। अब उसका विज्ञान में कोश, जहां पर अब ज्ञान के सारा ऐसे उसके भेद खुलने लगते हैं। आज की ये सूत्र, ये ज्ञान की बातें समझ में भी उनको आने लगती है धीरे धीरे, जो इस सीढ़ी तक आ जाते हैं, विज्ञान में कोश में आ जाते हैं। गुरु सब बातों को, ज्ञान को विज्ञान सहित हमको समझाता है। कितनी गूढ़ बात नहीं है कि ब्रह्म को भी तुम कब तक चिंतन में लाओगे, जब तक अभी तक तुम उसको क्या समझते हो, दूर समझते हो, दूसरा समझते हो। ये भी एक प्रकार का द्वैत है। इसलिए बोल दिया गया चिंतन रहित है ब्रह्म। चिंतन करे है जब तक नहीं ब्रह्म जाना जाएगा। तुम ब्रह्म निष्ठा को नहीं प्राप्त कर पाओगे जब तक किसी भी तरह का चिंतन है। और हम लोग यही तक समझ के बैठते थे, ध्यान समाधि करें, कुछ ध्यान मग्न हो जाए, समाधि मग्न हो जाए, इसमें हो जाए, तब शायद हम ब्रह्म को जान सकेंगे। स्टार्टिंग जरूर है, ये है चिंतन कराता है गुरु, बार बार आत्मा का ध्यान। इतना जगत में अभी ध्यान है, आकर्षण उधर लगा पड़ा, तो खींच के कहाँ लगवाता है, तो बार बार आत्मा में लगाता है, सत्य की तरफ लगाता है, सत्संग में लगवाता है। लेकिन जब ठीक से बोध हो जाएगा अंदर में, बोले तू करता तू रहा, मुझ में रही ना मुझ, आप हर का मिट गया, अब चित देखा तो कुछ। ये सारा मेरा आपा जिस दिन मिट गया, पर चिंतन सारा मिट गया, तो अब क्या रह जाएगा, जित देखा तो अब केवल ब्रह्म रह जाए। तो विज्ञान में कोच से ऊपर उठा करके गुरु हमको फिर अपने स्वयं के आनंद में कोच पर, छत पर पहुंचा देता है।
अब आत्मा ही आत्मा, आत्मा का संगीत हर समय बजता है मन में, हर वक्त यही एक सुंदर भाव रहता है कि वाह कैसे ये सब ब्रह्म का नजारा है। इसी कारण ज्ञानी और ज्ञानवान लोगों की देखो ना, हमेशा उनकी प्रसन्न चित्तता कभी बिगड़ती नहीं, उनका आनंद कभी बिगड़ता नहीं, विक्षेपता उनको आती नहीं है किसी भी कर्म से, किसी भी बात से। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से विज्ञान में कोश को जान लिया, समझ लिया, ज्ञान के गुण रहस्य को समझ लिया, कभी किसी बात का डिप्रेशन, वो जैसे रखे भगवान श्वेत केतु थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तो अचानक से पार्वती जब सुबह के समय टहलते हुए निकल रहे थे, तो वो अपनी निष्ठा में मस्त थे, अपने ब्रह्म के भाव में ब्रह्म का उच्चारण कर रहे थे, ब्रह्म में मतलब ब्रह्मनिष्ठी था, ब्रह्मज्ञानी थे, तो अपनी मस्ती में टहल रहे थे। उन्होंने शिव जी को नमस्कार ही नहीं किया। अब इतने बड़े महादेव गुजर रहे हो और नमस्कार की भी आवश्यकता ना लगे, क्योंकि है ही वो, मैं ही हूँ स्वरूप में, ऐसी निष्ठा थी उनके पास। तो पार्वती जी को बड़ा बड़ा बुरा लगा, बोले इन्होंने मेरे महादेव को नमस्कार तक नहीं किया। कहने लगी ये कौन है, दिख तो रहे हैं ऐसे सन्यासी संत से, लेकिन ये क्या आपको उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया। शिव जी उन्हें पहचानते थे, कहते देवी बेकार में आक्रोशित मत हो इनके ऊपर, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये करें ना करें, ये मेरा ही रूप हो चुके हैं, ये मुझको क्या नमस्कार करेंगे, मेरा ही रूप है ये। तो वो जो है पार्वती एकदम से परेशान हो गई, बोले ऐसे कैसे, मैं देखूंगी इनको ऐसे कैसे हो गई, मैं इनको दंड दूंगी। कह रहा मत लो पंगे, ये ब्रह्म ज्ञानी, इनको तुम परेशान तो कर ही नहीं पाओगी। और ऐसे कैसे नहीं परेशान होंगे, देवी देवताओं को भी अक्सर देखा हुआ परेशान होते हैं, पर वो तो बोलते उन्होंने उनको बना दिया बच्चा। पहले बनाया उनको उन्होंने घोड़ों को संभालने वाला रईस बनाया, सही ऐसी सेवा दे दी कि तुम्हें घोड़े संभाल। अब वो ज्ञान के भाव से इतने प्रेम से घोड़े संभालते थे, घोड़े सारे उनके प्रेम से मस्त रहते थे, और वो बड़े मस्ती से सीटी बजाते गुनगुनाते हुए सारे कार्य करते थे। ज्ञानवान को अचानक किसी सेवा में रख दो, वो परेशान होगा, दुखी होगा। ज्ञान के बाद कोई सेवाएं तुम्हारे ऊपर आती हैं, तुम्हारा मन कैसा रहता है, खुश होकर नहीं करते, मजे लेके करते, बल्कि जितना मजा वो लेता वो दिखाई देगा ज्ञानी, उतने तो और लोग ऐसे अज्ञानी तो थकेंगे, परेशान होंगे, कहेंगे, ज्ञानी मजे से काम करेगा, कैसी बात रख दो उसके लिए। आखिर उसको फिर जो है ऊंट बना दिया, तो तुम्हारे ऊपर बोझ ला देंगे, उसमें भी वो मस्त गर्दन ऐसे हिलाता, बोझा रखने नहीं देता, अपने ऊपर गिरा देता, और मस्ती से ऐसे जो बेर कटीले बेर कटीली झाड़ी खाता खाता ऊँट की आदत है, वो खा नहीं, मस्त रहता, चिंतन उसका अपने ब्रह्म का चलता रहता, अब निष्ठा वहीं की वहीं पक्की रहती थी। पार्वती बोली तो ऊँट बन करके भी दुखी नहीं हो रहा है, बोले ये होगा ही नहीं दुखी, हम बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी। और तुम्हारे ऊपर कितना भी कोई बोझ डाल दे, अगर ज्ञान सही तरह से पक्का हो गया, समझ में आ गया, तो तुम्हें कोई बोझ लगता है अपने ऊपर, कैसे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी की दुनिया वाले डाल, तुम्हें कोई लगेंगी नहीं, जैसे गिरा दी उसने एक तरह से। दुनिया में देखो सब बोझ में मरे आ रहे हैं, मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, इसका बोझ है, इतनी सेवा आ गई है, इतना ही हो गया, रो रो के कहती है ना, तो हम समझ जाते हैं अभी ज्ञानमान पूरी हुई नहीं। हो जाओगी तो कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। अरे आजकल घर में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी, ये तभी निकल रही है जब ज्ञान नहीं पक्का हुआ अभी तक। तो ज्ञानी के मुख से निकलेंगी कैसे ये बातें, कैसे लगेगा उससे कि ये दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है, यहाँ परेशान हो रही है, बीमार, हारी बीमारी में भी तो मजे ले रहा होता है अपनी। बड़े मजे से कह रहा था चल भाई चल, बहुत हो गया तेरा नाटक, निकल ले दुनिया में, तो कब तक आके खोले देखता रहेगा, मरने से भी तो डरता नहीं है अपने लिए, तो क्या उसको कौन दुखी करेगा। तब आखिर पार्वती खुद उसको बच्चा बना लिया, आखिर बोले बच्चा बनाऊंगी तो सारे समय अपने सामने से तंग करूंगी, उल्टा खुद तंग हो गई उससे। वो अपनी मस्ती में रहता था, वो बेफिक्र रहता था,
पार्वती हाथ जोड़ गई उसको। महादेव कहते मैं तो पहले ही कह रहा था, तो मुझे इसको कुछ कर ही नहीं सकती, दुखी कर ही नहीं सकती। तो ये एक पहचान है ब्रह्म ज्ञानी की, जिसको तंग ना किया जा सके, जिसको दुखी ना किया जा सके, जिसको परेशान हैरान ना। अभी तक तुम हो रहे हो तो समझ लेना अभी नहीं हो। जिस दिन पूरे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, अब कोई बात तुमको विचलित कर ही नहीं पाए, किसी नहीं कर। वो किसका चिंतन करे? वो तो बड़े आराम से अपनी पंचकोशी यात्रा करके आनंदमय कोश में, और उसके भी अहम का नाश करके बैठा होता है। तो मैं ब्रह्म हूं तो उसका कोई से अहंकार थोड़ी होता है, कोई ऊपर होता है, उसको भी त्याग करके बैठा होता है। वो अच्छी तरह जानता है ये जिस्म किस्ती है और राम दरिया है, और है राम मुझ में और मैं राम में हूं। ये भेद जन्म मुझे आज मिला, तू और नहीं और। उसका सारा भेद सारा मिट जाता है उसके अंदर का। तो ऐसा व्यक्ति जो निश्चिंत होकर के दूसरा कोई नहीं देखता है, वह क्या चिंतन करे, वो अच्छी तरह इस बात को जान जाता है। इसलिए वो अपने कर्मों को, अपनी कंपनी को देखता है। कहते कंपनी देखो, तुम्हारी कंपनी कैसी है, ऐसा कंपनी सौदा करा। आज ये ज्ञान की बात है, कौन सी कंपनी में आकर के सीखे? तो संग में सीखोगे, सत्संग में सीखोगे बात? तो कहाँ आके बैठना चाहिए? जब सत्संगत मिल गई, अच्छी संगत मिल गई, तो ये बातें सीख जाते हैं। और पहले जिनके संग उठती बैठती थी, वहां क्या सीख रही थी? और कौन सी बातें सीखे जा रहा था मैं? अभी असर उतरा थोड़ी है सब बातों का। अभी तो गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, वहां जाके बैठेंगे तो फिर वैसे हो जाते हैं। लेकिन जिसको एक बार सही लगन लग जाती है, वो पलट लेता है। वो सारे समय यही फिर इसमें लग जाता है, इसी खोज में लग जाता है। वो अपने इर्द गिर्द इतना अच्छा ज्ञान का किला तैयार करता है। तो मुझे सुख लेना है तो अपना बगीचा में तैयार करता हूँ ना। अपने घर में मुझे हरियाली पसंद है तो अपने गमले में खुद लगाऊंगा। तो ऐसी तत्परता रखता है, तो अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस दाएं बाएं सब जगह वो सत्संग के प्रभाव को छोड़ता जाता है, सत्संगी तैयार करता है, सत्संगियों को जोड़ता जाता है। अच्छा लगता है उसको। वो हर वक्त एक किला होता है ना, घेरा होता है, तो देखो उसे हर वक्त उसको मन उसको याद कराता रहता है कि तू कौन। गुरु ने तो ये उपाय अच्छा किया था, लेकिन यहाँ भी कोई चेते तब तो बात समझ में आए। नहीं तो हम तो देखते हैं उन्हीं सत्संगियों से दुर्व्यवहार करने में देर नहीं लगती लोगों को, इसलिए उनका पता लग जाता है। तो ज्ञान आएगा अंदर में तो करना क्या है, मुझे लेना देना क्या है। तो सारी आसक्ति उसकी छूटती चली जाएगी, ममता हटती चली जाएगी, मन मिटता चला जाएगा अंदर से। क्या करें तेरी बैकुंठ को जहाँ सात संगत ना हो। वो अंदर से तो खुद ही जो है परमात्मा अपने बैठ करके उसके कार्य ऐसे करता दिखाई देता है। पाछे लगा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो पहचानना इस बात को कि जब 5 कोश की यात्रा उसकी पूरी हो जाएगी, अब कोई भी कर्म उसको जो है लिपायमान नहीं करते। रविदास थे तो देखो, तो जूता काटने का काम करते थे रविदास, उस कर्म ने उनको बांधा। सदना कसाई या कसाई का काम करते थे, तब भी ब्रह्मनिष्ठ कहलाए, उस कर्म ने भी इनको नहीं बांधा। कबीर जुलाहा था, साधारण कपड़े बुनता था केवल, उसको भी नहीं बांधा इसके कर्म ने। तो फिर कर्म उसको लिपायमान नहीं करते, जहां भी बैठे वो जिस कर्म में भी बैठे, क्योंकि उसने ब्रह्म को जाना, उसने ये पहचान लिया। उसको न कर्ता भाव है, न कर्म करने का अहंकार है, न किसी फल की इच्छा है, वो आनंद में है। हमने निज स्वरूप को जाना है तो माया का पता क्या पाना। वो अपने आप ही देखो घर में कैसे रहता है, गुरु की समझ से समझ लेता है कि मैंने जब मुर्दे की शरण ले ली। अभी तो हम ये कहते हैं घर में बैठ करके मुर्दे हो जाएं क्या,
जबकि ज्ञान क्या है? मुर्दा होना, मुर्दे की शरण लेना, मुर्दा बन के जीना। वो चोर जब भाग रहा था चोरी करके, पीछे पुलिस पड़ी हुई थी उसके, सैनिक लगे हुए थे, तो भागते भागते वो एक कब्रगाह में घुस गया, एक कब्रिस्तान में घुस गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने बस एक युक्ति लगाई, एक कब्र खुद ही पड़ी थी, जल्दी से उसमें लेट गया, मट्टी अपने ऊपर डाल करके पूरी लेट गया। सेटिंग ऐसी कर दी उसने कि मैं कुछ छुप गया उसके अंदर। अब वो आए देखते हुए कि कब्रिस्तान तक तो आए, उसके पैरों के निशान है, आगे कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, ढूंढते लगे उसको, दिखे नहीं। अब किसी ने कहा कि कितना कब्र में तो नहीं छुप गया, छुपने का स्थान बने हुए कब्र, इसके अंदर तो नहीं घुस गया किसी में। तो सारी कब्रों में ऐसे तलवारें लगा लगा करके देख रहे थे सैनिक, भाले गाड़ गाड़ के, तो किसी में छुपा होगा तो निकल आएगा। अब एक कब्र में से निकाला भाला, तो खून निकला, उसमें से खून लगा हुआ निकला, दोबारा मारा फिर खून लगा निकला, दोबारा मारा फिर भी खून लगा निकला। तो उनको लगा मुर्दे में तो खून नहीं बचता, इसमें जरूर कोई जिंदा ही है। खोदा गया, निकाला तो वो निकला व्यक्ति, खाली चुभे तो उसको खून उसका बह रहा था। बोला भाई इतने भाले लगाए, तुमने आवाज नहीं करी एक बार भी? हाँ कुछ तो कह देते, आवाज दे देते, तुम आके पगले तो गए लेकिन आवाज तो देते। तो हंसने लगा उल्टा। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो शरण किसके लिए? शरण ली थी कब्र की, और बोलता हूं मैं बैठ के, आवाज देता उसमें। गुरु जी भी कहते तुमने शरण किसके लिए, और यहाँ बैठने के बाद अभी आवाजें निकलती तुम्हारी, चीख के बात करना, शक्ति से बात करना, परेशान होके बात करना, कल अभी तक तुमने शरण नहीं ली है। शरण ले लोगे ये बातें अपने आप खत्म, चुप का संसार चलेगा अपने आप। साधु चुप का है संसार, धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, चुप है जल परवाना। ये मौन और शांति जो होती है, ये गुरु की कृपा से आती है जीवन में, बड़े किसी भाग्य से आती है। धीरे धीरे अपने आप को ऐसी पंचकोशी यात्रा में ऊपर उठाओ, तब आती है दुनिया में जीवन में। क्या बोलूं मैं, किसकी शिकायत करूं, किसकी प्रशंसा करूं, ये दोनों आवाजें खत्म हो जाती है। किसकी निंदा करूं, किसकी स्तुति करूं, जब मैं ही तो हूं सब रूपों में, मैं ही तो बना हुआ, तो सब मैं ही बना हुआ हूं, तो किसको किसको क्या क्या पत्थर मारूं, कौन पर आया? शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो ये आत्मनिष्ठा आ जाती है जब उसके अंदर, तो ये सब बातों से मुक्त हो जाता है। दादा बोलते थे मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। खुद खुदा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं हटानी पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी, तब खुदा तेरी बस्ती में आएगा। तो राम राम जपने से थोड़ी राम आ जाएगा। अपनी हस्ती बना बैठे हो इसलिए खुदा से दूर हो। हस्ती गुम हो जाएगी तो खुदा ही रह जाएगा। तू करता तू भया, मुझ में रही ना मुंह, आपा पर का मिट गया, अब जित देखा तो तू, जित देखा तो तू ही रह जाएगा, भगवान ही रह जाएगा। इसलिए भेद खत्म हो जाता है। इसलिए अब चिंतन किसका करे, ख्याल किसका करे। अहंकार के कारण ही मैं का ब्रह्म से भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, अब अहंकार मिट गया तो सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। फिर कौन किसका चिंतन करे? है तो जरूरी है हाईएस्ट बात, लेकिन पहुंचना भी इसी जगह, अपने को पाना ही है, लक्ष्य ये होना चाहिए। और उससे पहले की जितनी यात्रा जल्दी से जल्दी पूरी करें। अभी तो दोष लगाने में, किसी को बुरा जानने में, इसको खराब कहने में देरी नहीं लगाते अभी तक। छोड़ो, ये रखिए, छूटो इन बातों से। ये जंजाल लगे, कोई फंसाता है ज्ञानवान को ना, किसी संबंध में पकड़ता है, उसको अंदर से नहीं अच्छा लगता। ये किसने क्या नाम रूप का ठप्पा लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसलिए वो अंदर से धीरे धीरे छूटता चला जाता है।
संकल्प की सृष्टि। संकल्प ऐसा अगर करोगे कि कल तू ना रहे, मैं ना रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए, तो रमता जाएगा मेरे, भूलते जाएंगे सारी बातें। खेल चल रहा होगा प्रारब्ध के अनुसार, यानी का भी चलता रहता है, शरीर चलता रहेगा, बाकी ख्याल कार्यक्रम होते रहेंगे, वो प्रारब्ध की अलग है, पर वो साक्षी दृष्टा है, उसका कोई छूटा हुआ उसका। प्रारब्ध शरीर की है, आना जाना मिलना जुलना शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं, इसलिए वो अंदर से छूट जाता है। तो मुर्दे की तरह तुम ज्यादा कहते थे, घर में मुर्दे की तरह रहते हो। मुर्दा तो किसी प्रशंसा से फूलेगा नहीं, और निंदा से व्यथित नहीं होगा। तुमने ऐसी स्थिति बना ली अपनी। कोई अभी निंदा करता है, परेशान हो जाते हो, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं हुए ना मुर्दे अभी पूरे। तो मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। दादा ने कहा मैं को मिटाना पड़ेगा। आज दादा की हम इतना घर घर में पहचान लेकर के घूमते हैं, हर जगह दादा कुछ प्रकट कर हो जाता है दादा। कारण क्या है? उनकी अपने घर की रहनी तो देखो कैसी थी, कितनी मैं मिटा करके बैठे थे। एक बार बस केवल बहू ने कहा कि आपका तो पता ही नहीं चलता है, बेकार आपका इंतजार करना पड़ता है खाने पर। बड़े प्यार से कह दिया, बोले बेटा आज से ऐसा नहीं करना। सच में मेरा पता नहीं लगता है, मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। तुम व्यर्थ में मेरा इंतजार नहीं किया करो। तुम ये व्यर्थ में मेरे सामने जो है ये सोचो कि तुमको कुछ ऐसे पिता समान मेरे साथ रहो, ऐसे सब बंधनों से खुद भी मुक्त रहे, सबको मुक्त करते गए। बोले हम आ जाएंगे लौट करके, कुछ रखा होगा हम अपने आप लेकर के खा लेंगे। ज्ञानवान अपनी वजह से किसी को भी बंधन में नहीं रखता, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई दावा नहीं होता उसका। घर में बच्चों के लिए, बच्चों की शादी होती गई, सब छोड़ते चले गए दादा अपने। बालकनी में एक बरसाती लगा करके अपने को उसमें सेट कर लिया, तो मेरे लिए तो ये जगह ही बहुत है, मुझे क्या रात को सोना ही पड़े। बम्बई में बारिश आती थी, बोले यहाँ बरसाती लगा दो ना, मैं तो इसमें आराम से लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइट का खटका भी ऐसे दबाते थे जैसे किसी को डिस्टरबेंस ना हो, इतनी सुजागी रहते थे। महीने भर में दरवाजों पर कुल्लों में तेल डाल दिया करते थे, ताकि चीची चीची ना करेंगे। हम तो सामने दरवाजा खुला हुआ तब भी ऐसे आएंगे जब आवाज करके ही आएंगे, समझ ही नहीं होते। हम देखते हैं हमारे किसी भी कर्म से आवाज क्यों हो रही, इतना वो उसको जैसे शांति इतनी पसंद होती है, शांत रहता है उसका मन। धिक्कार है उन कर्मों को जिससे ना होवे शांत में। तो अद्वैत जिसको प्रिय होता है, ज्ञान जिसको प्रिय होता है, वो इतना अपने को असंग बनाता जाता है, भेद रहित बनाता जाता है। सुबह पानी निकालते थे बाथरूम में, तो कपड़ा लटका लिया करते थे, ताकि मेरी बाल्टी भरे तो किसी की इतनी आवाज भी ना हो जो किसी की नींद खराब हो। और टॉर्च की रोशनी में काम कर लिया करते थे, और सुबह चुपचाप अपने तैयार होकर के निकल जाते थे टहलने, और वहीं पर प्राणायाम, वहीं पर सत्संग अपना करके आराम से आते थे। और सत्संग का प्रेम इतना बढ़ गया था कि बाकी तो उनके एक एक वचन पर तो लोग ऐसे कुर्बान होने लगे थे। बनना बनाना कुछ था नहीं। तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी संत का मिलना दुनिया में, बोले वो कहीं वहां नहीं मिलेंगे तुमको, तीर्थों पर नहीं मिलेंगे। ब्रह्मज्ञानी बड़े साधारण छुपा हुआ अपने ग्रस्त में ही रह सकता है, उसको आवश्यकता नहीं किसी दिखावे की आवश्यकता है। हमने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना। वो सब तत्वगुणी माया कहलाती है। इसलिए क्या करूं, दुनिया में सब कितने भगवान के नाम पर कितना बाहर का दिखावा हो जाता है। सही ज्ञान होगा जहां पर,
उसका सदगुरु बैठा होता है तो वहां किसी तरह का बाहर के आडंबर की आवश्यकता ही नहीं। क्या जानना, वो तो बस शांति से पंचकोश यात्रा तुम्हारी पूरी करवा देता है कि उठो और ऊपर उठो, उपराम हो जाओ, अन्न में कोष से उपराम हो जाओ, मन में कोष से उपराम हो जाओ, प्राण में कोष से उपराम हो जाओ, विज्ञान में कोष से उपराम हो जाओ, आनंद में कोष, इसका भी अभिमान ना रहे तुम्हारे, मुक्त होते चले जाओ। तो गुरु मिलता है तो हमको दो अदृश्य चीजों का पता बता देता है, एक तो मन और एक आत्मा। ये दोनों हमको पता नहीं थे और दोनों एक दूसरे के वो हैं, कहते एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। तो बस यही है, मन के अधीन चलते रहते हैं तो वो नरक में लेके जाता है, और जब ऐसे आत्मा की तरफ चलते हैं, मन को ऐसी आत्मा की तरफ लेके चलते हैं, तो हमारे लिए जीवन स्वर्ग बन जाता है, राम से मिलके एक हो जाता है। तो जीव का जो शरीर मिला हुआ है, इसके उपयोगिता गुरु करवा देता है, मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं माने। मन की तो जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चले जाती है, देखो मन का तो पार्टी है, तो जिसके साथ रखोगे वैसा हो जाता है। गलत संगत में बैठा दो, वैसी चीजें वैसी आदतें सीख लेता है। बचपन से बच्चा जिनके साथ चलता जहां रहता है तो वैसे संस्कार पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो संगत अपनी चेक करते रहना हमेशा, किस संगत में बैठते हो। इसलिए ज्ञान के बाद सावधान होकर रहता है, यानी हमेशा संगत रखता है साधकी, तो साहबावे याद, सवेरा संगत साधकी तो साहबावे याद, और लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद, बाकी दिन उसका बर्बाद हो समझता है। इसलिए हमेशा रामतीर्थ कहते थे, हे प्रभु तुम मुझे मेरे मित्रों से बचाना। अभी धीरे धीरे आपको अनुभव बन गया हुआ, हमारे सबसे ज्यादा टाइम किलर कौन होते हैं, हमारा समय खाने वाले कौन होते हैं, शत्रु नहीं होते, कौन होते हैं, मित्र होते हैं। वो हमें ज्यादा बर्बाद किए देते हैं। इसलिए जब शुरू में प्यार ऐसा हो जाता है, केवल एक गुरु ही मित्र रह जाता है, मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख ना काटे कोई। इतना गुरु से मित्रता हो जाती है कि बस उसी की याद, उसी का ख्याल, उसी के संग का शौक रह जाता है। तो दुनिया में देखो कहाँ का कितना हमारा टाइम वेस्ट कराएंगे, अरे यहाँ चलो यार, यार सत्संग का समय होगा, शुरू में देखो वहीं पर उसी समय यार दोस्तों का फोन आ जाएगा, उस समय कोई और कारण आ जाएगा, कोई बात आ जाएगी, कहाँ जा रहे हो, तो रुक जाता है इंसान। तो रामचरित कहता था, ये प्रभु मुझे मेरे मित्रों से बचा लो, क्योंकि इनकी संगत की वजह से मैं परमात्मा की तरफ नहीं आ पाता। इसलिए बोला गया कि संगत करो तो पहले छुप के करो, किसी को बता के नहीं करो, सत्संग में आकर के बैठो और ये अभ्यास करो अंदर का, मन ऐसे चढ़ा हुआ के ऊपर, जैसी संगत करते हैं मन को वैसे ही रंगत चढ़ जाता है। अंदर चेक करना, जैसी हमारी हरकतें होंगी, बातें होंगी, ध्यान बन जाएंगे तो कहाँ रखे जाएंगे, कोने में डाल दी जाएगी। झाड़ू को कहाँ रखते हैं, कोने में खड़ा करते हैं। तो झाड़ने वाला, डस्टिंग करने वाला कपड़ा होता है, उसे कहाँ रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो जिसको झाड़ा लगाने की आदत पड़ जाती है, उसे कहाँ रखा जाता है, तो प्रेम करता है भर करके सबको, खुश होकर के ज्ञान की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, सत्संग की बात करेगा, हमेशा किसी को सत्संग का सुख देगा, उसे कहाँ बैठाया जाता है, आप देखा कर। अब हम देखते हैं शाम को, अब फिर से लोगों ने बंद किया हुआ है, अभी हम तो कहते हैं शुरू करो, निकलो, थोड़ा निष्कामी बनो, किसी का दर्द है तो जाके दुख दूर करके आओ, दुख दूर करके आओ, किसी को दो घड़ी बैठ करके ज्ञान की चर्चा करके उसका मन अच्छा करके आओ। इस अभ्यास में लगाओ अपने आप को, तो तुम्हारे जीवन की कदर होगी, बाकी क्या होगा सोच। ठीक है, जब तक नहीं निकल
निकल पा रहे थे कोरोना काल की वजह से, सबने बैठ करके सत्संग किया अच्छे से, सब जुड़े अपनी अपनी लिंक रख करके बैठे, जो लिंक में जुड़े रहे उन्होंने अपना लाभ भी लिया बहुत अच्छा। लेकिन अभी निष्कामी बने। सुबह तो सत्संग तुमने सुना, शाम को क्या किया? गुरु ने क्या आदत दी हम लोगों को? सुबह यहाँ, शाम यहाँ। शाम को जब अभ्यास करते, तो लिखना पढ़ना करते, अपना स्वाध्याय का शौक होना चाहिए, ज्ञान की बातें लिखते रहने का, पढ़ते रहने का इसका शौक होना चाहिए। पुरानी बात नहीं करती जाओ, दोबारा नया करके लिखो। जो सुबह आते हैं सुन करके जाते हैं, उसको शाम तक ऐसे लिख लेना चाहिए, मैं प्रयास करके अच्छे से, तो ये पक्का रहेगा। ये भी पढ़ाई है पूरी। जितना इसमें हम अपना अभ्यास करेंगे अच्छा, उतने कुशल हो जाएंगे इसमें। दृष्टांत सिद्धांत को डिटेल से लिखना, फिर किसी को सुनाना, ये सुख जाकर के बांटो किसी को ऐसे, तो देखो तुमको इसका आनंद आएगा, जीवन में बदलाव आएगा जीवन में। नहीं तो क्या होता है, जितना अच्छा अभ्यास करते हैं, देखो बारंबार अभ्यास कराते हैं। हम गए थे संस्कृत स्कूल में, वो बेचारे इतने श्लोकों को इनको बार बार ऐसे रट रहे थे, पढ़ रहे थे, बार बार उच्चारण कराते, उनको उनकी जबान भी साफ हो रही, उच्चारण भी उनका अच्छा हो रहा था, सीख भी रहे थे अच्छे से, और निष्ठा भी पक्की हो रही। तुम भी देखो तुम्हारे पास ज्ञान का अभ्यास कैसा है, अभ्यास कर रहे हो इसका, तो अभ्यास करते रहोगे तो एक एक करके ये सीढ़ियां तुम्हारी चढ़ जाएंगी अंदर। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजाग, जड़ मत तुम्हारी सुजाग हो जाएगी। एक होता मिश्री, वो खा लिया चख लिया, तो मिश्री खाओगे तो कैसा लगेगा? मिठास लगेगी। एक मिश्री का चखना है, एक मिश्री हो जाना है। तो ऐसे एक ब्रह्म की बात करना है और एक ब्रह्म हो जाना है। जब मिश्री हो जाओगे तो कैसे हो जाओगे? खुद ही ब्रह्म हो जाओगे, खुद ही मीठे हो जाओगे। तो ऐसी उस लेवल की बात इसमें की जा रही है सूत्र में, जिसने ब्रह्म को देखा है वो भला ब्रह्म का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चित होकर के दूसरा कोई देखता ही नहीं, अब वो क्या चिंतन करे? अब वो किस चीज का चिंतन करे? जब द्वैत है ही नहीं तो चिंतन भला किसका करे? मैं राम को दूं, मुझ में राम, मुझ में, अब किसका चिंतन किया जाए? इसलिए जो ऐसे अद्वैती संत हुए, रामतीर्थ हुए, उनका एक भजन है सुंदर, ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, साधे गफलत का वो झोंके इश्क से दूर हो गया। गुरु के इश्क का झोंका चला तो ये गफलत का पर्दा दूर हो गया। फिर राम सनम से कहने लगा, तू और नहीं मैं और नहीं, अलग कहाँ मिलेगा फिर? तो देखो कि मनुष्य देह मिली है, कितना बड़ा ये ऐसा मौका है। सोचो, ब्रह्म जानने का ये मौका मुझी में कर सकते हो और किसी योनि में नहीं कर सकते। 84 लाख योनि समाई और मानुष को प्रभु दीनी बताई, बोला जाता है। 84 लाख योनियां बोलते हैं दुनिया में, संसार में। शुक्र करो भगवान ने तुमको कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, सांप नहीं बनाया, तितली नहीं बनाया, छिपकली नहीं बनाया। क्या बना दिया? तुम्हें कदर है इस योनि की। बस ये है कि इसे चढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ये यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। पहले तो इसका ही अंदर से भगवान का शुक्राना करो कि शुक्र, मुझे मनुष्य चोला तो मिला जो ये बातें समझ सकता हूँ, और किसी योनि में तो समझ भी नहीं सकते। मानुष को प्रभु दीनी बधाई, बधाई दी है, और किसी बात की बधाई नहीं दी है। भाई तुझे मनुष्य योनि दे दी है, इस जन्म में मुक्त हो लेना, मोक्ष पद पा लेना, अपनी आत्म स्थिति बना करके बैठ लेना। तुमने बेवकूफों की तरह सोचा बच्चे पैदा करने के लिए दिए, दुनियादारी निभाने के लिए दिए, और फिर बाद में दुखी सुखी रहने के लिए दिए। काय के लिए दिए? मनुष्य देह काय को मिली थी? वो काम हुआ पूरा?
गुरु मिला है तो रुकना नहीं चाहिए काम। ब्रह्मज्ञानी के लिए बोलते हैं ना, आपने अपना काम पूरा किया, ईश का जीव से मेल कर ही दिया। मेल करके बैठता है, तुम भी मिलाप करके बैठो, बस पक्का करके बैठो।